मरने के बाद एक राक्षस बन जाना और 50-60 साल तक एक पेड़ से चिपके रहना, फिर उसी सेम खानदान के वंशज मिले तो उससे जाकर चिपक जाना, फिर उसी के क्रश पर सिंपिंग करना चालू कर देना, फिर मुन्नी मुन्नी करके उसे इरिटेट कर देना। एक 14 साल की बच्चे की ठहरक उससे क्या कुछ नहीं करवा सकती है। तो ये एक स्टोरी है मुंजिया की। So hey everyone, this side Abhinav and you are watching Cinema Wala। 2018 में स्त्री के रिलीज होने के बाद से एक भूतों वाला यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, तो ये उसका एक नया मूवी है। तो साथियों, आजकल हर किसी को शौक है एक अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स का, लाइक टाइगर, कॉप यूनिवर्स, एजेंट यूनिवर्स, रेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अलग बात है कितनी चलती है और कितनी नहीं चलती है। वैसे ही मैडॉक यूनिवर्स से एक और गिनती ऐड ऑन कर लो आप इस पूरे लिस्ट में। सो अगर पूरे मैडॉक यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो उसकी पहली मूवी थी स्त्री, दूसरी मूवी थी रूही, तीसरी मूवी थी भेड़िया, और तीनों को जो रिलीज करने वाली जो प्रोडक्शन है वो है मैडॉक सुपरनैचुरल हॉरर यूनिवर्स। खैर, जब मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ इस मूवी के बारे में तो एग्जैक्टली बात ऐसी है। आप लोगों में से किसी ने इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज इस रिव्यू को जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी को अगर आप देखने जा रहे हो बिना किसी रिव्यू के, आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। मैं अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं थे इस मूवी को लेकर, क्योंकि पहले जब इस मूवी का टीजर देखा उसमें ना VFX ना CGI बहुत बेहतर रूप में नहीं दिखाया। इनफैक्ट मुंजिया जो कैरेक्टर था, लाइक जो भी हॉरर कैरेक्टर था, वो मुझे बेहतर फील नहीं दे रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक इट्स नॉट सो गुड एज पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मूवी। एंड पॉइंट नंबर 2, मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जिसके लिए ये ऑलरेडी मुझे पता था कि इसकी स्टोरी लाइन एग्जैक्टली किस चीज पे बेस्ड होगी। एंड थर्ड पॉइंट, नो स्टार कास्ट, नो बिग बजट, नो मीडिया इन्फ्लुएंस, या फिर मीडिया इसे इतनी ज्यादा कैचअप करके नहीं लेके गई है, एंड नो मीडिया अटेंशन एट ऑल। एंड थर्ड रीजन कि इस मूवी को लेकर इतने लो एक्सपेक्टेशन लोगों की और मेरी खुद की क्यों थी, एक तो उसका रिलीजिंग डेट अचानक से दे दिया गया। पहले तो बिल्कुल एक माहौल क्रिएट किया गया कि लाइक ये स्त्री यूनिवर्स का एक न्यू पार्ट है, इट्स अ 4 पार्ट। मेरे ख्याल से ये एक गैप फिलर मूवी है स्त्री नेक्स्ट मूवी आने से पहले, इसीलिए इसे शायद जल्दबाजी में रिलीज कर दिया हो। मे बी ये मूवी पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो और आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतने अच्छे तरीके से ना उतर पाए। और इस मूवी की अगर ट्रेलर की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारे डॉट्स और बहुत सारे पॉइंट्स उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किए गए थे कि एग्जैक्टली इस मूवी की स्टोरी लाइन एग्जैक्टली किस लाइन पे चलेगी। सो दैट्स वाई एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो थे। सो ओवरऑल मेरे एक्सपेक्टेशंस कम थे जब मूवी मैं एग्जैक्टली थिएटर्स देखने गया था, बट मूवी वॉज गुड। ये मूवी पूरी 2 घंटे की है। 2 घंटे की मूवी में अगर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, आप फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकंड पार्ट तक जब सब पूरे तरीके से देखते हो, आपको एक बार भी मुंजिया का कैरेक्टर बिल्कुल ही फेक साउंड नहीं करेगा। या इट कुड बी लाइक इट्स नॉट टू एंटरटेनिंग, बट ये बहुत ज़्यादा बोरिंग भी आपको फील नहीं होगा। ये मूवी एक बार से ज़्यादा देखी जा सकती है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि जस्ट लाइक वन टाइम वॉचेबल मूवी है, आप इसे 2 या 3 बार वॉच कर सकते हो। और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी लाइन और इसकी स्प्रिंग विक आपको शुरुआत से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक हुक बनाए रखती। सो एग्जैक्टली अगर हॉरर जॉनर की बात की जाए तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें एक लीड एक्टर होता है जिसे एक घोस्ट मिल जाता है, उसे कुछ अनजान लोग मिलते हैं, वो उससे बचाते हैं और घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर स्त्री यूनिवर्स एग्जैक्टली इन फ्रेम लाइन पे वर्क नहीं करता है, वो थोड़ा सा अलग वर्क करता है। बट दिस मूवी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट हॉरर जॉनर मूवीज। इनफैक्ट स्त्री के बाद जितनी भी इस जॉनर की मूवीज आई हैं, जिसमें एक लीड एक्टर होता है, उसके पीछे एक भूत पड़ जाता है और एक हीरोइन होती है, और उसके आगे पीछे उसके दोस्त होते हैं जो एग्जैक्टली कुछ कॉमिक का काम करते हैं। और एग्जैक्टली ये मूवी एक मराठी बैकग्राउंड से बाहर निकल के आ रही है, तो ऑब्वियसली इस मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस लोगों की काफ़ी हाई हो जाती है। जैसे कि तुम्बाड, वो मराठी कल्चर से इन्फ्लुएंस एक मूवी थी जिसमें हॉरर और फैंटेसी का तगड़ा कॉम्बिनेशन था सिनेमा में, जिसे रिलीज किया गया था। और 2018 में उसने दिखा दिया था उस मूवी ने कि एग्जैक्टली मूवीज किस लेवल पे बनाई जाती, और पूरे इंडियन सिनेमा को हिला कर रख दिया था। और अब वही प्रेजेंट मोमेंट पे मुंजिया सेम मराठी कल्चर से बाहर निकली है। सो लेट्स सी ये क्या तुम्बाड जैसा मैजिक क्रिएट करती है या फिर लोगों के होप्स को ब्रेक डाउन कर देती है। लेट्स सी। अब अगर मुंजिया एज अ क्रिएचर उसे देखा जाए तो उसके ऊपर जो CGI यूज हुआ है, आपको कहीं ना कहीं उसे देख कर
उतना अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ सीन्स मुंजिया और कुछ अलग ह्यूमंस के बीच में जब आ रहे हैं तो वो सीन्स उतने बेहतर आपको नजर नहीं आएंगे, वो शायद थोड़े और बेहतर हो सकते थे। अगर मूवी देखते हुए आपका पूरा का पूरा फोकस सीजीआई के ऊपर है तो आपको वो ऑसम लेवल की फील नहीं दिलवा सकता है। बट अगर आप मूवी को लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक देख रहे हो तो आप कभी भी एक भी मोमेंट के लिए आपको ये फील नहीं होगा कि लाइक ये क्रिएचर बिल्कुल ही फेक है या फिर ये इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। वो इम्पैक्ट जनरेट कर रहा होगा बट वो एवरेज आपको फील होगा। सो एग्जैक्टली इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर ने ये रिपोर्ट दिया है कि लाइक 50% अमाउंट जो है बजट है इस मूवी का वो वीएफएक्स और सीजीआई पे यूज हुआ है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसकी ना कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, ना इसे मीडिया में उतना ज़्यादा शो किया गया या इसके बहुत ज़्यादा प्रमोशनल इवेंट्स किए गए, तो ऑब्वियसली इसके जो बजट है और ना ही बजट बहुत ज़्यादा 80 करोड़ 100 करोड़ या 200 करोड़ के आसपास है कि बहुत ज़्यादा वीएफएक्स आपको अच्छा भी लगे। ये एवरेज लेवल की वीएफएक्स और सीजीआई। तो इस मूवी की टोटल शूटिंग महाराष्ट्र कोनकम में हुई है और ये बिल्कुल ही आपको तंबाट वाली वाइब्स प्रोवाइड करेगी इस मूवी के पूरी मूवी के दौरान। बात की जाए इस मूवी की एक्टिंग की और एक्टर्स की, तो एक्टर्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले लोग नहीं हैं, वो बिल्कुल नेचुरल और नए फेसेस आपको लगेंगे। पर कुल मिला के आपको एक्टिंग डिसेंट लगेगी। लाइक लिटरली वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, यू विल फील दैट। इनफैक्ट मूवी के अंदर कुछ सीन्स आपको बेहतरीन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिएचर, जब सीजीआई उस पर यूज किया गया उस क्रिएचर के ऊपर और वो मेन लीड एक्टर की पीठ पर बैठा हुआ और वो जा रहा है तो बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा उस वक्त। सो कास्ट वाइज ये मूवी की कास्टिंग बहुत अच्छी है, जैसे कि मेन लीड एक्टर हो गए, लीड एक्ट्रेस हो गई एंड ओवरऑल लाइक कटप्पा की एक्टिंग भी बहुत कमाल की है। जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कटप्पा का भी एक रोल है, एग्जैक्टली वो नहीं बट वही इंसान। और अभय वर्मा के दोस्तों ने भी बिल्कुल ही एक ऑडियंस वाली फील प्रोवाइड की है उस मूवी के अंदर। कब उन्हें हंसना है, कब उन्हें शॉक होना है, कब उन्हें डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना है, सो यू विल फील गुड। सो इस मूवी की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक बच्चा है, बच्चे को प्यार हो जाता है अपनी से कई गुना उम्र में बड़ी लड़की से, और जब उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है तो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब उसी जनरेशन का एक लड़का उसी सेम प्लेस में विजिट करता है और मुंजिया रिलीज हो जाता है। सो अब मुंजिया को शादी करनी है इस लड़के के क्रश से। अब क्योंकि ये मूवी स्ट्री यूनिवर्स के अंदर आता है तो इसमें कॉमिक भी है और साथ ही हॉरर का तकड़ा भी है। और अगर इस मूवी के क्लाइमैक्स की बात की जाए तो ये क्लाइमैक्स बिल्कुल चलता ही रहता है, काफी लंबा क्लाइमैक्स है और लास्ट में बिल्कुल भागम भाग मच जाती है। क्या हो रहा है आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा बट आप हुक्ड रहोगे इस मूवी के साथ। तो लास्टली गाइस, द कंक्लूजन ऑफ दिस होल वीडियो, हॉरर मूवी से समझ कर मत जाना, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाओगे और फन वॉच से ज्यादा है ये मूवी। सो प्लीज डू वॉच दिस मूवी इफ यू वांट टू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।